आज के वीडियो में हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करेंगे। हमारा टॉपिक है पॉली हैलोजन कंपाउंड। आप जानते होंगे पॉली हैलोजन कंपाउंड्स का मतलब द कंपाउंड्स कंटेनिंग मोर देन 2 हैलोजन एटम्स, 3 हैलोजन एटम्स या 4। अगर आप किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करो, यानी कि कंपाउंड विच इज़ फॉर्म्ड बाय कार्बन, कार्बन हैज़ 4 वैलेंसीज, हम लोग जानते हैं। अगर एक हैलोजन है, X मीन्स हैलोजन, तो दिस इज मोनो हैलोजन कंपाउंड। इफ 2 halogens are attached, this is dihalogen compounds. If 3 halogens or 4 halogens are attached, these compounds are called polyhalogen compounds, है ना। पॉलीहैलोजन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक। कार्बन से अगर 3 या 4 हैलोजन जुड़े हैं, उससे ज़्यादा तो जुड़ नहीं सकते, तो उस कैटेगरी को क्या बोलते हैं, ट्राई हैलोजन कंपाउंड या टेट्रा हैलोजन। ये दोनों ही कैटेगरी किस टॉपिक में आ जाती है, पॉलीहैलोजन कंपाउंड। पॉलीहैलोजन कंपाउंड में हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लोरोफॉर्म। वी कैन सी इन दिस एग्जाम्पल 3 हैलोजेंस आर अटैच्ड विद कार्बन। अगर बात करें क्लोरोफॉर्म की प्रिपरेशन की, तो इसकी 2 बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रिपरेशन, आइए आज आपको बताते हैं बहुत ही इजी वे इसकी प्रिपरेशन को लर्न करने का। देखिए, बहुत ही इजी वे। इस वीडियो को देखने के बाद आई एम श्योर कि आप परफेक्ट हो जाओगे, तुरंत 2 मिनट में इसको एक्सप्लेन कर लोगे कि हाउ द क्लोरोफॉर्म इज प्रिपेयर्ड इन द लैब। द फर्स्ट प्रिपरेशन इज, वी आर टॉकिंग दिस टाइम अबाउट द प्रिपरेशन of chloroform. First is from bleaching powder. अब ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या है, ये तो हम लोगों को मालूम है। ये फर्स्ट प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं हम लोग। ब्लीचिंग पाउडर इज CaOCl2। पहली बात तो इसमें वाटर ऐड करा देते हैं। जब वाटर ऐड कराएंगे तो देखिएगा, ये जो H है, वाटर HOH लिख सकते हैं H2O की जगह। ये H एक O के संग OH और एक और OH, यानी 2 OH, यानी यहाँ पे क्या बन गया, CaOH होल ट्वाइस, एक OH और दूसरा OH, और साथ में क्लोरीन अलग निकल गया। तो व्हेन ब्लीचिंग पाउडर इज ट्रीटेड विद वाटर, दीज 2 सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड। अब एक एक करके यही हमारी हेल्प करेंगे क्लोरोफॉर्म को बनाने के लिए। अब हम लोग यहाँ पर चलिए, हमने ब्लीचिंग पाउडर से ये दोनों बना लिया। फर्स्ट ले लेते हैं फ्रॉम एल्कोहल, फ्रॉम इथेनॉल। कैसे हम बनाएंगे क्लोरोफॉर्म इथेनॉल से, यही दोनों हमारी हेल्प करेंगे, आप देखिएगा। चलो सबसे पहले ले लेते हैं इथेनॉल प्लस, सबसे अब आपके में ये दोनों बनाए, पहले काम कौन करेगा, क्लोरीन। चलो क्लोरीन लिख देते हैं। क्लोरीन इज़ अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ ऑक्सीडेशन होने जा रहा है। Cl2 CH3CH2OH, हमें मालूम है जब ये ऑक्सीडेशन दिखाता है 2 H रिमूव हो जाएंगे, एक O वाला और एक O के बगल में कार्बन वाला H। एक H एक Cl के साथ, दूसरा H दूसरे Cl के साथ, 2 Cl हैं, 2 Cl मिलके 2 H निकालेंगे। कौन कौन सा, एक O वाला और एक बगल वाले कार्बन का H। एक H एक Cl के संग, दूसरा H दूसरे Cl के संग, 2 HCl निकल जाने के बाद जब ये दोनों H चला गया तो ये क्या बन गया आपका, CH3CHO प्लस 2 HCl। 2 H आर रिमूव्ड, एक यहाँ से एक यहाँ से, तो इट इज़ कन्वर्टेड टू एल्डिहाइड, CH3CHO इथेनॉल। अब नेक्स्ट स्टेप में CH3CHO, अगेन क्लोरीन आएगा। अब क्लोरीन को क्या करना है, जुड़ना है, क्लोरीनेशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन मतलब क्लोरीन को ऐड होना है। क्लोरीन ऐड कब होगा, जब यहाँ से 3 H निकलेंगे तो उसकी जगह 3 Cl ऐड होंगे। 3 H 3 Cl के साथ निकलेंगे और 3 Cl बदले में यहाँ ऐड होंगे, यानी हमें 6 Cl की ज़रूरत है। 3 Cl इसको निकालेंगे और 3 Cl जुड़ेंगे, यानी वी हैव टू राइट हेयर 3 2 6, 6 Cl हमने ले लिया। 6 Cl में से 3 Cl 3 H को निकाल रहे हैं और बदले में 3 Cl यहाँ जुड़ रहे हैं, तो ये हो गया CCl3CHO प्लस 3 HCl।
दिस इज कॉल्ड क्लोरल। यानी हमने देखा कि क्लोरीन किस तरीके से फर्स्ट स्टेप में ऑक्सीडेशन कर रहा है और सेकेंड स्टेप में क्लोरीनेशन कर रहा है। अब लास्ट स्टेप में जो हमारा ये बना था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका रोल आ जाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, CaOH होल ट्वाइस, और आपका ये जो क्लोरल बना है CCl3 CHO प्लस एक और क्लोरल ले लो CCl3 CHO। जब ये दोनों जुड़ेगा तो देखो ना, ये CHCl3 और ये CHCl3 निकल गया क्लोरोफॉर्म। जो बचा ये आपस में जुड़ जाएगा तो अभी आपका 2 मोल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म बन गया। और ये जो बचा, ये क्या बचा? अब जैसे अगर आप देखो तो CHO का जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो तो इस तरीके से है ना। अगर आप एक्चुअल स्ट्रक्चर देखो तो H इस तरीके से जुड़ा है। तो अगर आप देखो कि क्या बचा तो HCOO, नीचे भी क्या बचा HCOO, यानी यहाँ पर हुआ HCOO होल ट्वाइस Ca, कैल्शियम फॉर्मेट एंड क्लोरोफॉर्म। So by these 3 steps we have prepared chloroform from alcohol। आपके क्वेश्चन आया, आपके कहीं किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आया कन्वर्ट इथेनॉल टू क्लोरोफॉर्म, तो इथेनॉल में आपको क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए आपको यही स्टेप्स दिखाने पड़ेंगे। क्वेश्चन आया कन्वर्ट ब्लीचिंग पाउडर टू क्लोरोफॉर्म, तो ब्लीचिंग पाउडर से आप ये दोनों बनाएंगे और फिर इस तरीके से आप इथेनॉल यूज़ करके क्लोरोफॉर्म को ईजी वे में बना सकते हैं। अगर क्वेश्चन आ गया प्रिपेयर क्लोरोफॉर्म फ्रॉम एसीटोन, अगर आपसे आया प्रिपेयर क्लोरोफॉर्म फ्रॉम इथेनॉल, तब तो आप समझ गए। प्रिपेयर क्लोरोफॉर्म फ्रॉम एल्डिहाइड इथेनल, तो भी आप समझ गए, इथेनॉल से इथेनल बना लिया और इथेनल से करा दिया। थर्ड क्वेश्चन बनेगा प्रिपेयर क्लोरोफॉर्म फ्रॉम एसीटोन। अगर हम यहाँ पर एसीटोन ले लें तो क्या बन सकता है? यस, कोई भी मिथाइल कीटोन क्लोरोफॉर्म बना सकता है। चलो इसमें अब मैं नंबर बी बात बताने आपको जा रही हूँ। तरीका वही है, फ्रॉम ब्लीचिंग पाउडर, प्रोसेस वही है, स्टेप 1। अभी हमारा फर्स्ट प्रिपरेशन ही चल रहा है, ये था फ्रॉम इथेनॉल। अब सेकंड देखेंगे फ्रॉम एसीटोन। मैं इसको रफ कर रही हूँ, ये टॉपिक ये वाला हमारा प्रोसेस ख़त्म हो गया। नंबर बी की बात करें अगर, तो दैट इज फ्रॉम एसीटोन। अगेन हमने ये दोनों पहले ही बना लिया है, ये दोनों हमारी हेल्प करेगा प्रोसेस को आगे करने में। चलिए एसीटोन ले लेते हैं, CH3CO CH3। अब यहाँ पे डायरेक्ट क्लोरीनेशन आपको दिखाना है, वहाँ पे आप ऑक्सीडेशन दिखा के एल्डिहाइड बना रहे थे और एल्डिहाइड में आप क्लोरीनेशन दिखा रहे थे। यहाँ एल्डिहाइड की जगह कीटोन ऑलरेडी बना हुआ है, आप डायरेक्ट यहाँ पे क्लोरीनेशन दिखाएंगे, वही जो आपने अभी पहले किया। क्लोरीनेशन का मतलब क्लोरीन अटैच होना, ये CH3 या ये CH3 कहीं भी आप अटैच कर दो। फिर से वही चीज़, पहले 3H हटेगा फिर 3Cl जुड़ेगा, यानी हमें 6Cl की ज़रूरत है। अगर हम 3Cl2 लिख लें, हमने 6Cl ले लिया तो पहले 3H आउट होगा फिर 3Cl जुड़ेगा, तो ये बन जाएगा आपका CH3CO CCl3 प्लस 3HCl। ओके, अब जो ये बन गया आपका, इसका IUPAC नेम हम लोग इजीली दे सकते हैं। अब जो ये बना आपका, तो अब आपको फिर से वही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन का काम खत्म हो गया। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वैसे ही लिख लो जैसे अभी लिखा था, और ये आपका जो बना है इसको CCl3CO CH3। मैंने इसको पलट के लिखा क्योंकि हमें काम CCl3 का है। एक और मोल ले लेंगे CCl3CO CH3। जब ये दोनों जुड़ेगा फिर से इस तरीके से आपका CHCl3 और CHCl3 अलग हो जाएगा, तो यानी 2 मोल्स ऑफ CHCl3 और जो बचा क्या बचा CH3COO, नीचे भी CH3COO, दोनों Ca से जुड़ा हुआ है, यानी कि CH3COO होल ट्वाइस Ca, कैल्शियम एसीटेट, एंड दिस इज क्लोरोफॉर्म। So very simply we have seen how we can prepare chloroform from acetone। एसीटोन से आया, आपने डायरेक्ट एसीटोन में, ये दोनों कहाँ से आया ये आप समझ गए हो, ब्लीचिंग पाउडर में वाटर से कराया था तो वो दोनों बना था। पहले क्लोरीन ने हेल्प किया, फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ने आपकी हेल्प किया। दिस वाज द फर्स्ट प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म। हम लोगों ने कौन सी प्रिपरेशन देखी? फर्स्ट प्रिपरेशन फ्रॉम ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर में आपने वाटर मिलाया, ये दोनों बन गया। अब आपने अगर अल्कोहल लिया तो भी बन गया, और एसीटोन लिया तो भी बन गया। इसके बाद सेकेंड प्रिपरेशन की बात करते हैं।
सेकेंड प्रिपरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हैलोफॉर्म रिएक्शन। हैलोफॉर्म रिएक्शन, चलिए मैं इसको रफ करती हूँ। दिस वाज द फर्स्ट प्रिपरेशन फ्रॉम ब्लीचिंग पाउडर, जिसमें हमने ए और बी दो चीज़ें डिस्कस किया। पहला था फ्रॉम एल्कोहल, दूसरा था फ्रॉम एसीटोन। नाउ द सेकेंड प्रिपरेशन इज हैलोफॉर्म रिएक्शन। ओके, हैलोफॉर्म रिएक्शन में देखिएगा, द सेकेंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर ऑल द एग्जाम्स। हैलोफॉर्म रिएक्शन में क्या करेंगे हम लोग, अगर मैं डायरेक्ट रिएक्शन लिख दूंगी तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। चलिए स्टेप बाय स्टेप करेंगे, बाद में उसको ऐड कर लेंगे तो हमें ज़्यादा समझ में आएगा। तरीका वही है बिल्कुल। हम लोग क्या करेंगे, इथेनॉल लिखेंगे सबसे पहले, CH3 CH2OH। आपने इथेनॉल लिखा, फिर से वही जो अभी आपने पहले पढ़ा था, क्लोरीन का रोल आया। आपको मालूम है क्या होगा, क्लोरीन विल ऑक्सीडाइज है। अब यहाँ क्लोरीन ऑक्सीडेशन का काम करने आया है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो फिर से वही 2H, एक H इधर से और एक H कार्बन वाला, 2H इन 2 Cl के साथ चले गए, आपका कंपाउंड CH3 CHO बन गया। क्या डिफरेंस है यहाँ पर, अब यहाँ पर आपके जो ये 2H और ECl 2HCl निकलेगा ना, उसके लिए आप यहाँ 2NaOH लिख दो, ठीक है। तो आफ्टर रिमूविंग 2H ये किस में कन्वर्ट हो गया, CH3 CHO। और जो 2H और ये Cl 2HCl निकला, वो 2HCl इससे जुड़ गया 2NaOH से। तो ये क्या बन गया आपका 2NaCl प्लस 2 वाटर। आप खुद समझ सकते हो कि जो आपका ये NaOH किस लिए रखा, कि ये जो 2HCl निकला था उसने इसके संग रिएक्शन किया, तो 2NaCl और 2 वाटर आपने निकाल दिया, ठीक है। अब क्या होगा, CH3 CHO, फिर से वही स्टेप। अगर आपको वो क्लियर है तो ये बहुत इजीली समझ में आएगा। अब क्लोरीन को क्या करना है, क्लोरीनेशन। यहाँ पे ऑक्सीडेशन था, अब यहाँ पर फिर से वही चीज़ है कि यहाँ पे क्लोरीनेशन होना है। क्लोरीनेशन यानी क्लोरीन को यहाँ जुड़ना है, यानी 3H को हटना है, वही चीज़ है। हम कितना Cl लेंगे, 6 Cl लेंगे। 3H हटेगा तो HCl, 3HCl हटेगा तो उसके लिए आपको कितना NaOH लिखना पड़ेगा, 3 NaOH। वो जो 3HCl के संग 3HCl निकालेगा वो इसके साथ जुड़ेगा। तो जब H निकला और Cl जुड़ गया तो ये क्या बन गया आपका CCl3 CHO, और वो जो 3HCl निकला वो 3 NaOH के साथ जुड़कर 3 NaCl प्लस 3 वाटर बन गया आपका, ठीक है। अब ये जो CCl3 CHO बना, अब लास्ट में एक NaOH का काम और आएगा, NaOH प्लस CCl3 CHO, यही जो क्लोरल आपका बना। हमें पता है क्या होगा, फिर से वैसे ही होगा। ये CHCl3 चला गया, और अगर आप देखो तो ये H किससे जुड़ा हुआ है, C से ऐसे जुड़ा हुआ है, तो CHCl3 हट गया, HCOONA आपका बन गया। सोडियम फॉर्मेट, एंड दिस इज क्लोरोफॉर्म। सो सिंपल। सो दिस इज द हैलोफॉर्म रिएक्शन। क्लोरोफॉर्म, आपने क्लोरीन लिया तो क्लोरोफॉर्म बन गया, आप ब्रोमीन लेंगे तो ब्रोमोफॉर्म बनेगा, आप आयोडीन लेंगे तो आयोडोफॉर्म बनेगा। अगर ओवरऑल रिएक्शन हैलोफॉर्म की लिखना है तो वी कैन ऐड, हम इसको ऐड कर सकते हैं। हम इसको ऐड करेंगे तो देखिएगा हमारी रिएक्शन में क्या आ जाएगा, दिस इज ओवरऑल, ये मैंने लिखा है ओवरऑल रिएक्शन। चलिए ऐड कर लेते हैं। CH3 CH2OH ऐड करने का तरीका आपको मालूम है ना, सारे LHS एक साथ, फिर एरो, फिर सारे RHS एक साथ, फिर जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर दीजिए। CH3 CH2OH ये किसी से कैंसिल नहीं हो रहा है, प्लस। अब बारी किसकी आई, क्लोरीन की। क्लोरीन हमारा टोटल ऑल, यहाँ पे 3 क्लोरीन और यहाँ पे, तो हमने लिख दिया 4Cl2। उसके बाद बारी आई NaOH की, 2 NaOH 3 NaOH और एक 6 NaOH, 3 2 5 और एक ये 6 NaOH। अब क्या बचा, अगले स्टेप में CH3 CHO बचा। ये CH3 CHO और ये CH3 CHO अगर आप देखो तो ये कैंसिल हो गया आपका। उसके बाद क्या बचा, CCl3 CHO, ये और ये कैंसिल हो गया। तो जो कैंसिल हो गया उसको लिखने की ज़रूरत नहीं, जो बचा था वो हमने यहाँ ऑलरेडी लिख लिया। गिव्स, राइट साइड पर देखो सबसे पहले तो मेन प्रोडक्ट
Cl3, उसके बाद ये HCOONA, उसके बाद अब आपका क्या बचा, जो कैंसिल हो गया उसको छोड़ दो, NaCl, 3 और 2 5, तो 5 NaCl, और NaCl के अलावा वाटर 5 वाटर। अगर आप काउंट करो तो आप देखोगे कि इट इज़ बैलेंस, यहाँ 6 Na है और ये आपका 5 और 1 6 Na है। आप काउंट करके देख सकते हैं कि इट इज़ ऑलरेडी बैलेंस्ड। 4 2 8, 5 और 3 8 है ना, ये दिस इज़ बैलेंस। तो दिस इज़ द ओवरऑल। अब बताइए, अगर हम लोग डायरेक्ट कभी ये ट्राई करें कि हम लोग हैलोफॉर्म रिएक्शन को डायरेक्ट लर्न करेंगे तो इज़ इट पॉसिबल? ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है। हम कैसे लर्न कर पाएंगे, कितनी रिएक्शंस ऐसे लर्न कर पाएंगे? तो इन दैट दीज 3 स्टेप्स, बाय द हेल्प ऑफ दीज 3 स्टेप्स वी कैन प्रिपेयर द हैलोफॉर्म रिएक्शन इन अ वेरी सिंपल वे। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, मैंने आपको हैलोफॉर्म में क्लोरोफॉर्म बनाना बताया है, लेकिन क्या क्लोरोफॉर्म को लैब में बनाना हमारे लिए अच्छा रहेगा? क्लोरोफॉर्म क्रिएट्स अनकॉन्शियसनेस। लैब में अगर हमको हैलोफॉर्म रिएक्शन बनाना है, रिएक्शन करना है, तो हम कौन से रिएक्शन दिखाएंगे? आइडोफॉर्म। हम लोग क्लोरीन ना लेकर आयोडीन लेंगे, हम CHCl3 ना बनाकर CHI3 बनाएंगे। क्यों? क्योंकि आइडोफॉर्म जब बनेगा ना तो येलो क्रिस्टल्स बन जाएंगे और आपको इजीली दिख जाएगा कि हाँ देखो आइडोफॉर्म के क्रिस्टल्स बन गए। ये बनेगा तो गैस बनेगा और आपको बेहोशी आ जाएगी, तो हम इसको नहीं बनाएंगे। अगर हैलोफॉर्म आएगा तो हम लोग कौन सा प्रेफर करेंगे? आइडोफॉर्म। और अगर आपने ये सीख लिया है तो हर जगह आप I2 लिखकर आइडोफॉर्म कर सकते हैं। चलो, अगर डायरेक्टली हम लोग आइडोफॉर्म रिएक्शन लिखना चाहें तो हम यहाँ पर आइडोफॉर्म के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं? मैं नीचे लिखूँ तो आपको दिखेगा, इफ़ वी वांट टू प्रिपेयर आइडोफॉर्म तो हम लोग सिर्फ डायरेक्टली लिख लें CH3 CH2OH प्लस 4 I2, एट द प्लेस ऑफ 4 Cl2 वी हैव रिटन 4 I2 प्लस 6 NaOH गिव्स, अब यहाँ पर क्या बन जाएगा? CHI3 प्लस HCOONA प्लस 5 NaI प्लस 5 H2O। और आइडोफॉर्म जो होता है ये येलो क्रिस्टल्स के साथ बनता है, इस वजह से आपको इजीली दिख जाएगा। आई होप कि आपको दिख रहा होगा बोर्ड नीचे तक। तो आइडोफॉर्म बनाने के लिए बस यही चेंज करना है और बाकी सब कुछ हमारा वही है जो अभी आपको बताया। अगर आपसे एक क्वेश्चन और आ सकता है जिसमें आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि जैसे होता है ना डिस्टिंग्विश बिटवीन, जैसे मैं क्वेश्चन यहाँ आपके संग शेयर कर रही हूँ, मैं इसको रफ कर रही हूँ। आई हैव डिस्कस्ड 2 preparations ऑफ क्लोरोफॉर्म। द फर्स्ट वॉज फ्रॉम ब्लीचिंग पाउडर, द सेकेंड इज हैलोफॉर्म। क्लोरीन लिया तो क्लोरोफॉर्म, आयोडीन लिया तो आइडोफॉर्म, ब्रोमीन लोगे तो ब्रोमोफॉर्म। हमारे लिए इजी कौन सा है जो हम इकोनॉमिकली बना सकते हैं? दैट इज़ आइडोफॉर्म, क्योंकि ये येलो क्रिस्टल्स हैं एंड येलो क्रिस्टल्स आर इजीली ऑब्जर्व्ड इन द लैब आफ्टर देयर फॉर्मेशन। यहाँ पे एक क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है कि अगर कभी आपको ऐसे कोई भी क्वेश्चन दिख जाए कि डिस्टिंग्विश बिटवीन, जस्ट अ मिनट, मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख रही हूँ, जैसे आया डिस्टिंग्विश या राइट आ केमिकल टेस्ट, है ना, राइट आ केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन। ठीक, अब आपसे आ गया CH3 CHO एंड CH3 CH2 CHO। सपोज ऐसे क्वेश्चंस बहुत कॉमन होते हैं। अब आप क्या करोगे कि भाई दोनों में एल्डिहाइड लगा हुआ है, ग्रुप अलग होता तो हम इजीली बता देते। इन बोथ द कंपाउंड CHO ग्रुप इज प्रेजेंट। अब कोई ऐसा टेस्ट आपको ढूंढना पड़ेगा जो कि एल्डिहाइड के ही अंदर है लेकिन एक दे और एक ना दे। तो हमेशा याद रखिएगा, अगर आपका कभी भी कुछ ऐसा कन्फ्यूजन आ रहा है कि आप प्रॉब्लम में आ रहे हो, इफ़ एनी कंपाउंड इज मिथाइल कीटोन, दोनों का स्ट्रक्चर बनाओ तो CH3 CHO, और अगर इसका बनाओ तो CH3 CH2 CHO। इनमें से जो मिथाइल कीटोन है, ये मिथाइल कीटोनिक ग्रुप लगा हुआ है, ये तो इथाइल कीटोन है, तो मिथाइल कीटोन विल ऑलवेज गिव हैलोफॉर्म रिएक्शन, यानी कि आइडोफॉर्म आप बताना क्योंकि वो इजीली ऑब्जर्वेबल है। इट विल गिव आइडोफॉर्म रिएक्शन एंड इट विल नॉट गिव आइडोफॉर्म। क्यों देगा आपको सब पता है। CH3 CHO है, क्या हो जाएगा? CCl3 CHO, क्लोरल बन जाएगा, और फिर CHCl3, क्लोरीन की जगह आप आयोडीन ले लेना, तो क्या बन जाएगा आपका
जैसे आपने यहाँ पर H हटा के I लगा, CI3CHO, और CI3CHO फिर आपको NaOH गैप से CHI3 दे देगा, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया था। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट ऑल द मिथाइल कीटोन्स गिव हैलोफॉर्म रिएक्शन। अब डायरेक्ट मिथाइल कीटोन है या किसी रिएक्शन के बाद वो मिथाइल कीटोन बन रहा है, इसका ध्यान रखिएगा। अगर आपका कंपाउंड इमीडिएटली आपको नहीं दिख रहा है कि मिथाइल कीटोन है, लेकिन ऑक्सीडेशन के बाद वो मिथाइल कीटोन बन गया, जैसे कि अगर हम आपको यहाँ पे बोलते हैं कि CH3CH2OH, क्या ये कंपाउंड हैलोफॉर्म देगा? क्या इसमें आपको मिथाइल कीटोन दिख रहा है? लेकिन आफ्टर ऑक्सीडेशन, जब आप इसका ऑक्सीडेशन करा दोगे तो ये 2H रिमूव हो जाएगा, और 2H रिमूव होने के बाद it will be converted to, after removing these 2H, it will be converted to CH3CHO, यानी मिथाइल कीटोन, यानी yes, it will give iodoform reaction, it will give haloform reaction। तो मिथाइल कीटोन्स ऑलवेज गिव हैलोफॉर्म रिएक्शन। तो इसकी हेल्प से हम दोनों को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। आई होप कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है और बहुत ही मैंने टू द पॉइंट बनाया है। तो ज़रूर देखिए, पसंद आए तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, मेरी ज़रूर रिक्वेस्ट है आपसे अगर आप नए हैं तो। और मेरा वीडियो प्लीज़ नीडी बच्चों तक, नीडी लोगों तक ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू।